अगर आप इस बात से दुखी नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप इस बात से दुखी रहते हैं कि कभी चर्चा में आने का सुख नहीं मिला, तो आपका टाइम आ गया है। आप आसपास की किसी भी ऐतिहासिक इमारत पर दावा कर दीजिए, सारे चैनल वाले आपके घर आ जाएंगे। वहां से आपको उठाकर स्टूडियो ले जाएंगे, जहां बिठाकर आपको खूब बोलने देंगे अनाप शनाप। मेरी एक गुजारिश है, जब भी ऐसा मौका आए डिबेट के बीच कोई गाना भी गा दीजिए। याद रखिए कि ऐसा टाइम फिर नहीं आने वाला है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, चिंता मत कीजिए, अपने ही घर पर दावा कर दीजिए कि इसके नीचे कुछ तो है। बस कुछ टीवी वाले, कुछ अधिकारी, कुछ कानून के जानकार दौड़े दौड़े आएंगे और सभी मिलकर राष्ट्रीय बहस का उत्पादन कर डालेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि दावा करते समय, भूमाफिया का नाम लेते समय औरंगजेब, शाहजहां और अकबर का नाम जरूर लेना है, फिर तो बुलडोजर भी आएगा। इस तरह के डिबेट से यह तो पता चल रहा है कि हमारा बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा उठ गया है कि हम विनम्रता से नीचे गिरे मुद्दों को उठाकर ऊपर लाने में लगे हैं। इस वक्त सभी लोग एक ही लेवल पर आ गए हैं। इसका फायदा यह है कि मूर्ख कोई बचा ही नहीं है। हर कोई सामने वाले को विद्वान समझने लगा है। किसी का भी घर खुलवाना हो तो सबसे पहले दावा कर दीजिए कि यहां कुछ है, उन्हें घर खोलकर दिखाया जाए। ऐसी याचिकाओं से गोदी मीडिया के लिए डिबेट पैदा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आपको अपने ड्राइंग रूम में स्वागत करता हूं, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं। कल आप हमारा कमरा खोलकर देखना चाहेंगे। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। तब अदालत ने कहा कि कृपया पीआईएल सिस्टम का मजाक मत उड़ाइए। एमए की पढ़ाई कीजिए, पीएचडी कीजिए, फिर किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए। जब कोई संस्थान रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आइए। कुल मिलाकर अदालत ने यही समझाया कि ऐसी बातों पर बहस पब्लिक के बजाय अध्ययन और संदर्भों के साथ लाइब्रेरी में, किस क्लासरूम में कीजिए। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिका खारिज कर दी। इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि खुद से भी पढ़ा जाता है। कहीं मना है? आप जरा गूगल सर्च कीजिए। इसके पहले भी ताजमहल को लेकर गोदी मीडिया में डिबेट का उत्पादन किया गया, बहसोत्पादन। 2014 और 2017 के साल में भी गोदी मीडिया में ताजमहल को लेकर डिबेट की भरमार मिलती है। ऐसा लगता है कि तब के डिबेट को आप भूल चुके होंगे, इसलिए 2022 में रिवीजन कराया जा रहा है। मोदी सरकार के ही मंत्री थे महेश शर्मा। 30 नवंबर 2015 को एक सवाल का जवाब दिया संसद में। सवाल था कि क्या सरकार को ऐसा कुछ प्रमाण मिला है कि वह मंदिर था? तब महेश शर्मा ने कहा है नहीं। ताजमहल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद भी हिंदी प्रदेश के दर्शकों को यह साबित करने के लिए बार बार उनके बीच मुद्दा उठाया जाता है कि अब जनता ने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है। क्या वाकई आप दर्शकों को ये सारे मुद्दे अपमानजनक नहीं लगते हैं? क्या एक दर्शक को लगातार यही सब चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल कर डिबेट के सवाल को वैधता प्रदान की जाती है। अब हम आपको डिबेट के कुछ टाइटल दिखाना चाहते हैं। ये सारे ही टाइटल पिछले कुछ दिनों के टीवी डिबेट के हैं। हम चैनल का नाम नहीं दे रहे, केवल डिबेट के टाइटल दिखाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार है। ताजमहल के बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदू महल को शाहजहां ने दिया ताजमहल का नाम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ताजमहल मकबरा या मंदिर, प्रश्नवाचक चिन्ह। काशी मथुरा जारी, ताज की बारी, इन्होंने तो नारे ही लिख दिए। ताजमहल के बंद कमरे में क्या छुपा है राज, प्रश्नवाचक चिन्ह। मस्जिद और मीनारें, कितनी दीवारें, क्वेश्चन मार्क। ताजमहल या तेजो महल, ये बड़ा दिलचस्प है। देश की विरासत पर धर्म की सियासत कब तक? अरे भाई बंद कर दो, आज ही बंद हो जाएगा। क्या ताजमहल एक मंदिर था, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ताजमहल का इतिहास गलत बताया गया? आ गया ना इतिहास वाला पॉइंट। पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इन्हें यह पता चल गया है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया है। जिस देश में इतिहास के छात्र को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया है, उस देश में इतिहास की यह हालत है। यह टिप्पणी केवल इतिहास तक सीमित है। इसका देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि इतिहास की किताब आखिरी बार कब पढ़ी थी,
तो कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने 20-20 साल से कोई किताब नहीं पढ़ी है। हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता से कहा कि एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, लेकिन इससे भी छुटकारा नहीं मिलेगा। पीएचडी करने वाले इस विवाद में कुदा दिए जाएंगे। विद्वता का यह जो माहौल उमड़ा है इस समाज में, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। जो भी बकवास कर सकता है टीवी के डिबेट में, प्रवक्ता बनने का वो पात्र है। इन प्रवक्ताओं को लेकर मैंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसका पंजीकरण नहीं कराया है। सिद्धांत यह है कि प्रवक्ता का पात्र होने के लिए पात्रता की कोई जरूरत नहीं होती। पात्र ही अपने आप में पात्रता है और वही प्रवक्ता है। प्रवक्ता ही हर विषय का प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी हर विषय का प्रवक्ता है। गोदी मीडिया के सहारे करोड़ों लोग इतिहास की दैनिक पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें ना पढ़ाई है ना इतिहास है। इस तरह से डिबेट के टाइटल लिखे जा रहे हैं जैसे आज ही भारत में आए हैं, पहली बार सब जान रहे हैं, पहली बार सब देख रहे हैं। अब जब यह देश इस काम में जुट ही गया है तो मैं भी इस देश को कुछ काम देना चाहता हूं, ताकि इतिहास में मेरा भी नाम रहे कि जब देश में बेकारी चरम पर थी तब इस एंकर ने भी देश को कुछ काम दिया। किसी भी संगठन को लग रहा है कि ऐतिहासिक इमारत पर कब्जा करने और सड़कों के नाम बदलवाने की दौड़ में पीछे रह गया है तो घबराने की बात नहीं। अभी बहुत से काम हैं। अभी तो हिंदी में पुर्तगाली, अरबी, लैटिन, अंग्रेजी से जितने भी शब्द आ गए हैं उन सबको निकालना है। ऐसा कर आप हिंदी को आजाद कराने की लड़ाई घर बैठे लड़ सकते हैं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता ना करें, लोग कहने लायक बचे ही नहीं हैं। उन्हें जो भी सुनाया जाता है वही सुनते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, कितनी बार इसके बारे में सुना आपने? कभी सोचा कि आजादी फारसी का शब्द है? यूनाइटेड हिंदू फ्रंट को इन पोस्टरों से आजादी शब्द हटाने का अभियान चलाना चाहिए। उससे पहले संगठन के नाम से यूनाइटेड हटाना होगा, क्योंकि यह शब्द अंग्रेजी का है जो गुलामी का प्रतीक है। बुलडोजर के हिंदी नाम तुरंत खोजने होंगे। यह तो और भी घोर गुलामी का प्रतीक है कि हम ब्रिटेन की जेसीबी कंपनी के उत्पाद का नाम अंग्रेजी में पुकार रहे हैं। अंदर, अंदाजा, अंदाज, अंदेशा, आइंदा, आईना, आखिर, इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फारसी के शब्द हैं। आप कैसे कर सकते हैं? कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा कीजिए कि अंदाजा और अंदर की जगह किस भारतीय शब्द का इस्तेमाल करें। याद रखें, अकल का बिल्कुल ही इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अकल अरबी का शब्द है। इसके अलावा प्रायश्चित करना चाहूंगा कि अलावा जैसा अरबी शब्द निकल गया। अलमारी का इस्तेमाल आज ही बंद कीजिए, क्योंकि यह पुर्तगाली से आया है। पेट साफ हो या ना हो, लेकिन कब्जा का इस्तेमाल किसी हाल में नहीं करना है, क्योंकि यह अरबी का शब्द है। मुगल इनका इस्तेमाल करते होंगे, हमें हर हाल में नहीं करना है। कमरा की जगह कक्ष बोलिए, क्योंकि कमरा लैटिन का शब्द है। कानून का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, यह अरबी का शब्द है। कमजोर फारसी का शब्द है। पसीने छूट जाएंगे शब्दों को बाहर करने में, लेकिन इससे घबराना नहीं है। टाइम कट जाएगा। हिंदी के वाक्यों को विदेशी शब्दों से कि आपको एक स्पिन 10 रुपए में पड़ा है। हिंदी के वाक्यों को विदेशी शब्दों से मुक्त करने का अभियान हिंदी प्रदेश के करोड़ों युवाओं को कम से कम 10 से 20 साल तक के लिए उलझा कर रख सकता है, गारंटी के साथ। नाम बदलवाने वाले संगठनों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। उन्हें अभी न जाने इस तरह के कितने फालतू मुद्दों को जरूरी मुद्दा घोषित करवाना है। फालतू मुद्दों को अनिवार्य मुद्दा घोषित करना ही राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। इस आंधी को कोई अब नहीं रोक सकता। आपको याद होगा, हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी। इसमें भड़काऊ बयान दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि ये लोग पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने वाले संवेदनशील नहीं हैं। कोर्ट ने एक अच्छी बात कही कि शांति के साथ रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। राजद्रोह के मामले पर अंतरिम रोक लगा देने से क्या हालात बदल जाएंगे? हम इस पर कुछ सवालों के साथ फैजान मुस्तफा से बात करना चाहते हैं। फैजान साहब,